हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ कांट्स गैसेस मास हाइपोथेसिस को डिस्कस किया था और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कांट्स गैसेस मास हाइपोथेसिस में जो क्रिटिसिज्म है उसको डिस्कस करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्रिटिसिज्म क्यों आया? ये क्रिटिसिज्म इस वजह से आया क्योंकि जैसे मैंने लास्ट क्लास में को पढ़ाया था, बाद के साइंटिस्ट जो है वो रिसर्च करते हैं कि ओरिजिन ऑफ द अर्थ, हमारी अर्थ की ओरिजिन कैसी हुई, हमारा सोलर सिस्टम जो है वो वजूद में कैसे आया। रिसर्च के मुताबिक ये निकला कि जो कांट्स की गैसेस मास हाइपोथेसिस थी उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स थे, कुछ ऐसी बातें थी जिसमें अगर गौर किया जाए तो हमें ये समझ में आएगा कि ये जो थ्योरी है बहुत इनकम्प्लीट है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, कांट्स के गैस मासेस हाइपोथेसिस में क्या क्या क्रिटिसिज्म है। फर्स्ट पॉइंट, Kant could not show the sources of primordial matter, that is, how they came in, and scientists raise क्वेश्चन ऑन दिस पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि कांट्स ने जो कहा था कि पहले यूनिवर्स में प्रीमॉर्डियल मैटर्स थे, तो साइंटिस्ट ये क्वेश्चन राइज करते हैं ये जो प्रीमॉर्डियल मैटर्स है की सोर्स क्या थी, ये कहाँ से आए थे, ये प्रीमॉर्डियल मैटर्स जो है ये उनका वजूद कहाँ से हुआ था। लेकिन कांट्स के हाइपोथेसिस में इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया। इसकी वजह से साइंटिस्ट जो है वो क्या करते हैं, इस थ्योरी को इनकम्प्लीट थ्योरी बताते हैं। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या है। Kant did not explain the sources of energy which cause motion of the particles of the primordial matters. ओके, देखिए हाइपोथेसिस में क्या बोला गया था। हाइपोथेसिस में ये बोला गया था कि जो प्रीमॉर्डियल मैटर्स थे वो पहले क्या थे, पहले कोल्ड थे और मोशनलेस थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इन प्रीमॉर्डियल मैटर्स में मोशन आ गया। अब साइंटिस्ट ये क्वेश्चन राइज करते हैं कि ऐसी कौन सी एनर्जी थी, ऐसी कौन सी एनर्जी की सोर्स थी जिसकी वजह से ये जो प्रीमॉर्डियल मैटर्स है ये मोशन में आते हैं। लेकिन कांट जो है इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सके। अब थर्ड पॉइंट देखिए, द कॉलिजन ऑफ द पार्टिकल्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट द करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ। अब कांट्स ने क्या कहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पार्टिकल्स जो थे वो एक दूसरे के करीब आए थे और आपस में कोलाइज यानी कि आपस में टकरा चुके थे। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स जिसके बारे में कांट्स ने अपने हाइपोथेसिस में बताया था, ये न्यूटन्स लॉ के एप्लीकेशन के एकदम क्या थी, अगेंस्ट थी। ठीक है, न्यूटन्स लॉ जो न्यूटन्स ने अपना जो लॉज दिया है उसके खिलाफ थी। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे ये फोर्थ पॉइंट में, he did not consider Saturn's ring as a clue to his hypothesis. Okay, क्या बोला जा रहा है, कांट्स ने जो सैटर्न का रिंग है, ठीक है, हमारा जो सैटर्न जो एक प्लैनेट है उसमें कहाँ से रिंग आ गया इसके बारे में भी नहीं बताया था। ओके, इज्म के लास्ट पॉइंट पर, his concept about the generation of rotation motion in the nebula due to collision of particles is against the laws of mathematics. It is against the principle of the conservation of angular momentum. ठीक है, क्या बोला जा रहा है, जो कांट्स की जो थ्योरी है, ठीक है, उसमें क्या बोला गया था कि जो पार्टिकल्स है वो क्या हो गया था, आपस में कोलाइड हुआ था, आपस में टकराया था। ये क्या है, ये न्यूटन्स लॉ के तो अगेंस्ट है, साथ ही साथ मैथमेटिक्स लॉ और एंगुलर मोमेंटम के अगेंस्ट भी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या समझ में आ रहा है, तो इन तमाम बातों से ये समझ में आ रहा है कि जो कांट्स ने अपना हाइपोथेसिस दिया था इसमें बहुत सारी कमी थी जिसे बाद के साइंटिस्ट ने सर्च किया और उन्हें फाइंड किया और बहुत सारा क्वेश्चन अराइज किया जिसका जवाब कांट्स नहीं दे पाया अपने हाइपोथेसिस में, जिसकी वजह से इसके हाइपोथेसिस को कैंसिल किया गया, नेक्स्ट हाइपोथेसिस आया। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज के सेशन में मैंने आपको कांट्स गैसेस मास हाइपोथेसिस की क्रिटिसिज्म को पढ़ाया और एक्सप्लेन किया। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स मैं आज का अपना सेशन यही खत्म करती हूँ। अगर आपको वीडियो को समझने में किसी तरह की दुश्वारी हुई हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिखना, मैं इसका आंसर जरूर दूंगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक जानकारी हासिल करते रहे, पढ़ते रहे। अल्लाह हाफिज।